नमस्ते वॉरियर्स। क्या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से आपको बार बार बॉस की डांट खानी पड़ती है? क्या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से बाकी ऑफिस स्टाफ के साथ आप गलतफहमी का शिकार हो रहे हो? क्या आप सोच रहे हो कि आप ऑफिस में आपके एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में इन्फॉर्म करें या ना करें? तो फिर आज का वीडियो आप ही के लिए बना हुआ है। आज हम 4 सवालों का जवाब ढूंढेंगे। एक, क्या आपको अपने ऑफिस में अपने एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए या नहीं? दो, अगर इन्फॉर्म करना है तो ऑफिस में कब इन्फॉर्म करना चाहिए? तीन, अगर आप एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में इन्फॉर्म करें और आपके बॉस आपसे पूछे कि आपको क्या सहूलियत दी जाए तो आप क्या क्या बोल सकते हैं? और चार, ये बात कैसे करनी है? सबसे पहले हम जिमित से सुनते हैं एक एएस वॉरियर ऑफिस में क्या तकलीफ से गुजरता है। जिमित एक एएस वॉरियर है और वो स्टैंड फॉर एएस के सह संस्थापक भी है। इनफैक्ट अंदर की बात कहूं तो उन्होंने ही मुझे स्टैंड फॉर एएस चालू करने के लिए प्रेरित किया था। तो जिमित की बात सुनते हैं और वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि उसी के बाद ऑफिस से जुड़े ये सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्ते वॉरियर्स। अक्सर हम एएस वॉरियर्स को अपने जॉब और करियर में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज मैं आसिफ एएसडब्ल्यूएस एंड स्टैंड फॉर एएस के द्वारा चलाए जा रहे टॉक टू बी हर्ड कैंपेन का अवसर लेते हुए कुछ ऐसी बातें जो मैं अपने मैनेजर्स और सहकर्मचारियों को कभी कह ना पाया, उन बातों के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। मैं सहकर्मचारियों से ये कहना चाहता हूं, बाहरी तौर पे आपको लगता रहेगा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर मुझे ही पता है मेरे हालात क्या होते हैं जब मेरी बॉडी में दर्द का ज्वालामुखी फट रहा होता है। ऑफिस के बाहर जब घूमने या खाने का प्लान होता है और मैं मना करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूं या मुझे नहीं आना है, जबकि मुझे तो इन जलसों में शामिल होना है। पर जब मेरी तबीयत नासाज होती है तो मैं मना करता हूं। मैं मैनेजर से ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम का ऑटो इम्यून और क्रॉनिक कंडीशन है। इस कंडीशन में मुझे साधारण बैक पेन नहीं होता है, बल्कि इन्फ्लेमेटरी बैक पेन होता है। दूसरा, मुझ में भी काम करने का इतना ही जज्बा है जितना बाकी लोगों में है, पर जब दर्द बढ़ जाता है और कोई विकल्प नहीं रहता है, तभी मेरे को छुट्टी लेनी पड़ती है। तीसरा, केवल मुझे, मेरे परिवार को और मेरे कुछ दोस्तों को ही पता है कि मुझे अपना करियर बनाने के लिए किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो वॉरियर्स, जब तक वो दिन नहीं आता है जब लोगों को एएस के बारे में जानकारी होगी और आपके भावनाओं को वो समझ सकेंगे, तब तक तो आपको ही उन्हें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में और आपकी तकलीफ के बारे में बताना पड़ेगा। तो क्या आप अपने ऑफिस में अपने एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में इन्फॉर्म करना चाहोगे? आप बोलोगे कि ऑफिस में अगर आप एएस के बारे में बोलेंगे, इन्फॉर्म करेंगे तो बहुत रिस्की हो सकता है, नौकरी चली जा सकती है, प्रमोशन रुक सकता है, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। आई एम श्योर अगर आप आपके काम में अच्छे हो तो सिर्फ एएस के बारे में इन्फॉर्म करने से नौकरी तो नहीं चली जाएगी। अगर आप एएस के बारे में ऑफिस में इन्फॉर्म ना करो तो क्या रिस्क हो सकता है, देखते हैं। आपको दर्द सहते रहना पड़ सकता है, बाकी स्टाफ के गलतफहमी का शिकार हो सकते हो, बार बार बॉस की डांट मिल सकती है
और हमेशा चिंता रह सकती है कि किसी दिन लोगों को पता चल जाए तो क्या होगा। ये सब आपको सहना पड़ सकता है। और अगर इन्फॉर्म करेंगे तो क्या होगा? बाकी स्टाफ आपको सपोर्ट कर सकता है। समय में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। जैसे मैं एक वॉरियर को जानता हूं जिनको ऑफिस में लेट आने की इजाजत मिल गई है। सुबह जखड़न की वजह से वो अक्सर ऑफिस लेट होते थे। उन्होंने एएस के बारे में ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया और देर से आने का कारण सबको समझा दिया। तब से उनका समय ऑफिस ने बदल दिया है। अब वो ऑफिस लेट आते हैं और बाकी स्टाफ के बाद रुक कर ऑफिस से लेट निकलते हैं। ऐसा करने से उनका स्ट्रेस काफी कम हो गया है और वो काम भी अभी अच्छे से कर पा रहे हैं। दूसरा सवाल होता है कि अगर ऑफिस में इन्फॉर्म करना है तो कब करना है। काफी लोग सोचते हैं कि जब एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अच्छा है, ज्यादा तकलीफ नहीं है, तो क्यों बोलना है ऑफिस में। अगर दर्द कभी बढ़ जाए, बहुत हो जाए, तब बोल देंगे, तब देख लेंगे। अगर आप पहले से बोल देते हो एएस के बारे में तो आप ज्यादा जेन्युइन लगोगे। अगर कभी अचानक से एएस बढ़ जाता है तो कम से कम ऑफिस के काम का स्ट्रेस तो आपको नहीं रहेगा। जब तक गठिया काम पर समस्याएं पैदा नहीं करता है, तब तक प्रतीक्षा करने में काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि तब तक काफी देर हो गई हो, आपके काम और आपके बारे में काफी सारी गलतफहमियां ऑलरेडी हो चुकी हो और बाकी स्टाफ आपको सपोर्ट तब तक ना करे। तो पहले इन्फॉर्म करना अच्छी बात है। तीसरा सवाल, अगर आप एएस के बारे में इन्फॉर्म करें और आपके बॉस आपको कहे कि क्या सहूलियत दे सकते हैं तो क्या मांगेंगे? एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग मांग सकते हैं। अगर आपका ऑफिस जॉब ऐसा हो जिसमें आपके फिक्स्ड और एग्जैक्ट समय पर जाना जरूरी नहीं है, तो आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग जरूर मान सकते हैं बॉस से। सुबह देर से जाने से आपकी सुबह की जकड़न की तकलीफ है वो नहीं होगी और सुबह ट्रेन बस की भीड़ भाड़ की भी दिक्कत नहीं होगी। देर से जाकर देर तक ऑफिस में बैठकर काम कर सकोगे। दूसरी बात, अर्गोनोमिक कुर्सी या टेबल मांग सकते हो ताकि तकलीफ कम हो। तीन, अगर बहुत देर खड़े रहने में तकलीफ होती हो तो बीच बीच में बैठने की परमिशन ले सकते हो। मेरे एक वॉरियर शिक्षक है, वो उन्हें 1 से 2 घंटे क्लास में खड़े रहने में पीरियड्स के टाइम बहुत दिक्कत होती थी। स्कूल के रूल्स के अनुसार खड़े रहकर पढ़ाना ही जरूरी था। जब उन्होंने प्रिंसिपल से एएस के बारे में बात की तो उन्हें बैठने की परमिशन मिल गई। बाकी भी काफी सारे ऐसे जॉब है जिनमें बहुत देर खड़ा रहना पड़ता है, उसमें भी ये हो सकता है आप बैठने की परमिशन ले सकते हो। अगर बॉस को दिक्कत हो तो 1 हफ्ते की इजाजत ले सकते हो। जब उनको दिखेगा कि बीच बीच में बैठने से काम नहीं रुकता है और अच्छी तरह से होता है तो शायद वो लॉन्ग टर्म के लिए मान सकते हैं। अगर आपकी फील्ड जॉब हो तो आप ऑफिस में डेस्क जॉब भी मान सकते हो। वर्क फ्रॉम होम, अब कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम काफी कॉमन हो गया है। आप आपके लिए वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू करने की रिक्वेस्ट कर सकते हो। इससे भी आपका फायदा होगा। आप आपके कोई अच्छे दोस्त या सहकर्मचारी से बात कर सकते हो। अगर वो आपकी बात माने तो ऑफिस में बोल सकते हो कि कभी दर्द अचानक से बढ़े तो वो आपका काम उस दिन के लिए संभाल लेंगे। लास्टली, बात कैसे करनी है ऑफिस में, पहले से सोच के रखो आपको कि क्या बात करनी है। ये समझ लो कि आप सिर्फ एएस के बारे में इन्फॉर्म करने वाले हो या आपको उनसे कुछ परमिशंस रिक्वेस्ट्स भी करनी है, ये पहले से तय कर लेना। दूसरी बात, आप देखो कि आपको बात किससे करनी है, क्या आपको आपके बॉस से बात करनी है या एचआर से बात करनी है, क्योंकि आपका बात करने का ढंग उस तरह से उस ढंग से बदल जाएगा। तीसरा, आपको क्या सहूलियत चाहिए वो कागज पर पहले से लिख के रखना और उसे नहीं भूलना, जैसे बैठने का परमिशन या वर्क फ्रॉम होम का परमिशन। ये बातें बॉस या एचआर के साथ बार बार नहीं होगी, तो आपको याद रखे ये सभी बातें उनसे उस टाइम पे पूछनी है। चार, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका काम इन चेंजेस से कैसे अच्छा हो सकता है और ऑफिस का भी उसमें कैसा फायदा हो सकता है।
उनके और ऑफिस के फायदे की बात सोचनी है और उनसे ये जरूर मेंशन करनी है। लास्टली, आपके प्रियजन या दोस्त के साथ बैठकर क्या बोलना है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप आपके बॉस या एचआर से और अच्छी तरह से बात कर सकोगे। धन्यवाद दोस्तों, आज हमसे जुड़ने के लिए। क्या आपको ऑफिस में एएस के बारे में इन्फॉर्म करना है? कब करना है? कैसे करना है? उनसे आप क्या रिक्वेस्ट कर सकते हो? ये आज सभी हमने देखा एंड मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इस बारे में काफ़ी अच्छी तरह से हेल्प किया होगा। तो इस हफ्ते के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए। अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे और एक एएस से जुड़े वीडियो के साथ, टॉक टू बी हर्ड कैंपेन के नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, तब तक मुस्कुराते रहिए। अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।